गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रंजन, अनुराग, दिनेश, लक्ष्मी, पारुल, रवि, सचिन, लोकेश, भावना। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। गोपी, तन्वी, मुराद, कैसे हो भैया आप सब? गुड, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। हाँ जी, हिमानी, गौरी, लोकेश। तो भाई हम लोगों ने कल क्या स्टार्ट किया था? आई थिंक कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखी थी। सबसे पहले हमने सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष को पहचानना सीखा था हमने, है ना। लीप ईयर को पहचानना सीखा था। उसके बाद फिर हमने सीखा था हाउ मेनी लीप ईयर्स, है ना, कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो ये दो चीजें हमने सीखी और कल कुछ बेसिक भी क्वेश्चन किए थे हमने लीप ईयर से रिलेटेड और टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर से रिलेटेड। टोटल 13 क्वेश्चन हम कल बना चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के आगे हम चलते हैं। 13 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं ऑड डेज का। ये ऑड डेज क्या होते हैं? ठीक है, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। एक इस चैप्टर में कंसेप्ट है ऑड डेज का, जिसका यूज हम करते हैं हर क्वेश्चन का आंसर देने में, हर प्रश्न का उत्तर देने में। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का इसी कंसेप्ट से डील होगा, ऑड डेज के कंसेप्ट से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आता है तो वो इसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगर आप ऑड डेज के बारे में नहीं जानते तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अच्छा, आपको पता है कि कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और वही 7 दिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बनी हुई है और वही 7 दिन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, वही 7 दिन रिपीट होते हैं बार बार। तो बेसिकली जो ऑड डेज होता है वो रिमाइंडर ऑफ 7 होता है। 7 के शेषफल, है ना, 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचता है 7 से भाग देने पर, वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन होते हैं और वही 7 दिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए 7 की साइकिल बन जाती है। तो 7 से भाग देने पे जो भी रिमाइंडर है वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा ऑड डे कहलाएगा, वही हमारा विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। ठीक है, 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। अगर मान लो कोई इमेजिनरी कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा सप्ताह है जिसमें 7 की बजाय 10 दिन है, एक ऐसा सप्ताह जिसमें 7 की बजाय कितने दिन है? 10 दिन है, तब ऑड डेज कैसे निकालेंगे? तो बेटा ऑड डेज होगा रिमाइंडर ऑफ 10। तब जो हमारा ऑड डेज निकलेगा, तब जो हमारे विषम दिन निकलेंगे वो निकलेंगे 10 का शेषफल। अगर सप्ताह 7 की बजाय 10 दिन का होगा तो बाबू 10 का शेषफल हमारा विषम दिन निकलेगा। किसका शेषफल? 10 का शेषफल हमारा विषम दिन निकलेगा। तो सप्ताह में जितने दिन होते हैं उसी का शेषफल हमारा विषम दिन होता है। ठीक है, अच्छा, ये 7 का रिमाइंडर है तो बेटा 7 का रिमाइंडर कभी भी पॉइंट्स में नहीं जा सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 7 का रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो दीज आर द ऑड डेज, यही हमारे ऑड डेज होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, जैसे कि टोटल डेज, और मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट करो ऑड डेज। दिनों की कुल संख्या आपको दे रखी है, तो आप विषम दिन कैसे निकालोगे? जैसे 10 दिन दे रखे हैं आपको, टोटल 15 दिन दे रखे हैं, 28 दिन दे रखे हैं, 29 दिन दे रखे हैं, 30 दिन, 31 दिन, 365 दिन, 366 दिन और 50 वीक्स। ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ, 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 28 दिन में कितने होंगे, 29 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 30 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 31 में कितने होंगे, 365 में कितने होंगे, 366 में कितने होंगे और 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ विषम दिन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो विषम दिन क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं।
7 से भाग देने पे जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन कहलाएगा। तो बाबू 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, है ना। 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 दूनी 14 कितना बचेगा, 1। 7 चौक 28 कितना बचेगा, 0। 7 चौक 28 कितना बचेगा, 1। 7 चौक 28 कितना बचेगा, 2। 7 चौक 28 कितना बचेगा, 3। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7 से भाग दो, 7 पंजे 35 बचा, 1। 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा, 1 बचा। यहाँ 7 से भाग दो, 7 पंजे 35 बचा, 1। 7 दूनी 14 कितना बचा, 2 बचा। ठीक है। अच्छा वीक्स में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर, वीक्स में अगर 7 से डिवाइड करूंगा, सर कल आपने 100 200 300 400 में 4 से डिवाइड किया, जबकि आप सेंचुरी में 400 से बोल रहे थे, तो बेटा 400 से ही डिवाइड करते हैं। सेंचुरी को लीप सेंचुरी ईयर पता लगाने के लिए कि वो सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं, इसीलिए 400 से भाग देते हैं। वो जो 4 से भाग दे रहे थे वो तो मैं टोटल लीप ईयर कैलकुलेट कर रहा था, कुल लीप वर्ष कितने होते हैं कितने वर्षों में, उसके लिए तो 4 से भाग देते हैं। लेकिन वो सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर है कि नहीं है, उसके लिए हम 400 से भाग देते हैं, है ना। उसके लिए हम 400 से भाग देते हैं, समझ रहे हो। अच्छा वीक जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। इसमें जब भी आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, तो इसमें जब भी हम 7 से भाग देंगे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अच्छा ये 28 29 30 31 क्या है, दीज आर मंथ्स। ये क्या है, ये मंथ्स है, महीने, ये है महीने, है ना। 28 29 30 31। अच्छा 365 क्या है, 365 है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। अच्छा 366 क्या है, 366 है लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष। तो इसका मतलब यह है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। 28 तारीख के महीने में 0 ऑड डे होंगे, 29 तारीख के महीने में 1 ऑड डे होंगे, 30 तारीख के महीने में 2 ऑड डे होंगे और 31 तारीख के महीने में 3 ऑड डे होंगे। और ये कब होंगे, जब वीक में 7 दिन है ना। जब वीक में कितने दिन है, जब हमारा एक सप्ताह 7 दिन का है। अगर एक सप्ताह गलती से ऊपर नीचे हुआ तो फिर नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो 50 वीक्स में ऑड डेज 0 कैसे आए, अरे यार तुम बिल्कुल ही घोंचू हो। 50 वीक्स में टोटल डेज कैलकुलेट करो, 50 इंटू 7 डेज हो गए। वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, 350 दिन हो गए, 350 दिन। अब आप 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करना, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि वीक कितने भी वीक हो, एन नंबर ऑफ वीक्स, चाहे कितने भी सप्ताह हो, है ना, कितने भी सप्ताह हो, वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। जब भी आप 7 से भाग करोगे, जब भी आप 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर आपका 0 ही निकल के आना है, रिमाइंडर आपका 0 ही निकल के आना है, क्योंकि वीक होता है 7 का मल्टीपल। तो जब भी आप 7 से भाग करोगे रिमाइंडर आपका 0 ही निकल के आना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है, 2003 से लेके 2013 10 वर्ष का अंतर है। और मैंने आपसे कहा कि अगर 2 पर्टिकुलर ईयर दे रखी है तो उनके बीच में जो लीप ईयर है वो इंडिविजुअल काउंटिंग से करने हैं। 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2003 के बाद 2004 आएगा, वो लीप वर्ष है 2004। अब हर 4 साल में लीप ईयर आएगा बेटा, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 16, 16 इससे बाहर हो जाएगा। तो 2003 से लेके 2013 इन 10 वर्ष में बेटा कितने लीप ईयर आएंगे, इन 10 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 3 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे, समझ रहे हो। हाँ जी, इन 10 वर्ष में 3 लीप ईयर आएंगे और इन 10 वर्ष में 2 लीप ईयर आएंगे, इन 10 वर्ष में 1 लीप ईयर आएगा, सिर्फ एक। ये इंडिविजुअल काउंटिंग से थे, वैसे 10 साल में 2 लीप ईयर आते हैं। चलिए, तो मेरे भाई 13 क्वेश्चन हमने कल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी odd days are in a leap year। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। इफ
a week have if a week have 8 days instead of 7, then how many odd days are in a leap year of 366 days? हाँ जी, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन नहीं दिए थे कल। 10 और 11 क्यों नहीं दिए थे? 10 और 11 मिले होंगे तो मैं क्यों नहीं मिले होंगे? ये कल वाली पीएनजी तो मैंने ओपन करी है। हाँ हाँ जी। तो बाबू एक लीप वर्ष में, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जब हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है? 2 बचता है। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन है कि अगर सप्ताह बेटा 7 की बजाय 8 दिन का हो, लेकिन लीप ईयर में अभी भी 366 दिन है, लीप ईयर में अभी भी 366 दिन है, देन हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ लीप ईयर? तो कितने विषम दिन बनेंगे एक लीप ईयर में? बाबू लीप ईयर में अभी भी कितने दिन है? लीप ईयर में अभी भी 366 दिन है। लीप ईयर में अभी भी 366 दिन है। लेकिन अब ऑड डेज कैसे निकालोगे? अब एक सप्ताह बाबू 7 की बजाय 8 दिन का है, 7 की बजाय 8 दिन का है, एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है। तो इसका मतलब विषम दिन कैसे निकलेंगे? अब आप 366 में बेटा 7 से भाग करके नहीं, अब 366 में 8 का भाग करके रिमाइंडर निकालो। 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40 बचे 6। अब रिमाइंडर कितना आया? 6। तो अब कितने ऑड डेज आएंगे? 6। यदि एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है तो 366 दिनों के एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तब 366 दिनों के एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? ठीक है, ऑड डेज कहने का मतलब क्या है? देखो, ऑड डेज का मतलब है कि 7 जो सप्ताह है, सप्ताह की जो साइकिल बन रही है उससे जितने दिन फालतू हो रहे हैं वो ऑड डेज कहलाते हैं। सिंपल। इन ऑड डेज की मदद से करते क्या है? देखो, इन ऑड डेज की मदद से ना हम कैलेंडर का कोई भी दिन पता लगा सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वो 7 से फालतू दिन होगा, है ना? 7 से फालतू दिन होगा, वो दिन हम पता लगा लेंगे, तुरंत पता लगा लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं इन ऑड डेज की मदद से होगा क्या। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा? तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा? तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? If today is Friday, then what is after 50 days? Then what is after 50 days? तो आज के 50 दिन बाद क्या होगा? अब देखो, हमें पता है कि कैलेंडर में ना 7 दिन की साइकिल बनती है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, 7 49 कितना बचा? 1। तो हमारे ऑड डेज 1 निकल कर आ गए। अब एक चीज याद रखना बाबू, जब भी हम कैलेंडर में आगे जाएंगे, जब भी हम कैलेंडर में आज से आगे जाएंगे तो निकाले गए ऑड डेज को करेंगे प्लस, और जब भी हम कैलेंडर में आज से पीछे जाएंगे यानी कि पास्ट में, तो निकाले गए ऑड डेज को करेंगे माइनस। अगर हम फ्यूचर की डेट बताने जा रहे हैं, फ्यूचर का डे बताने जा रहे हैं, तो हम करेंगे प्लस। अगर हम पास्ट का डे बताने जा रहे हैं तो हम करेंगे माइनस। ये बताओ, आज शुक्रवार है, आज के 50 दिन बाद क्या होगा? तो हम फ्यूचर की डेट बता रहे हैं ना, हम फ्यूचर की डेट बता रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर की डेट बता रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। शुक्रवार +1 शनिवार, तो बेटा 50 दिन बाद क्या होगा? शनिवार। ये है ऑड डेज का फायदा कि हम ऑड डेज को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं ऑड डेज की मदद से, कि कितने भी दिन बाद और कितने भी दिन पहले का दिन क्या था।
कितने भी दिन बाद और कितने भी दिन पहले का दिन क्या था, ऑड डेज की हेल्प से हम बड़े आसानी से क्वेश्चन, जैसे जैसे आज कितनी तारीख है, आज 4 अगस्त है बाबू, आज 4 अगस्त है और आज का दिन क्या है, आज का दिन है शुक्रवार। तो इसी महीने मान लो, इसी महीने मान लो आपको पता करनी हो कि 29 या 28 या 29 अगस्त का कौन सा दिन है, इसी महीने 29 अगस्त का दिन पता लगाना है आपको। भाई आपको इसी महीने की 4 तारीख का दिन फ्राइडे पता है और इसी महीने की 29 तारीख का दिन पता लगाना है ना। तो बेटा आपको पता है 7-7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप 7-7 जोड़ो, 4 और 7 11 और 7 18 और 7 25, ऐसे नहीं करना है आपको। आप टोटल दिनों का अंतर निकाल लो, है ना। 50 दिन बाद बेटा 51वां दिन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 7 दिन बाद बाबू 8वां दिन होता है। अगर आज शुक्रवार है तो आज से ठीक 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, जो कि 8वां दिन होता है, जो कि 8वां दिन होता है। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो, वो वहां दिन में कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो बाबू आपको करना क्या है, आपको टोटल दिनों का अंतर निकालना है कि कितने दिनों का अंतर है। 29 माइनस का 4, 29 माइनस का 4 कितने दिनों का अंतर है, 25 दिनों का अंतर है, 25 दिनों का अंतर है, 25 और 4 29, 7 या 21 कितने बचे, 4। तो बेटा 4 और डे आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको +4 करना है या -4 करना है, +4 करना है या -4 करना है। सर हम 4 अगस्त से 29 अगस्त का दिन बता रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर हम +4 कर देंगे। फ्राइडे +4 क्या होगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। फ्राइडे +4 क्या होगा, ट्यूसडे होगा। फ्राइडे +4 क्या होगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा। फ्राइडे +4 ट्यूसडे होगा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ जी। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट से किसी भी पर्टिकुलर डेट का दिन निकालना है तो हम इस तरीके से, जैसे मान लो किसी महीने 31 तारीख को सोमवार है, किसी महीने अगर 31 तारीख को सोमवार है और आपको उसी महीने 2 तारीख का दिन पता करना है, उसी महीने 2 तारीख का दिन पता करना है, तो बेटा चुटकी बजाती कैसे बताओगे। बेटा 4 तारीख को फ्राइडे है, 4 अगस्त को, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि 4 से 29 को कैसे ट्यूसडे हुआ, तो ये मैंने क्वेश्चन ना बेसिकली आज की डेट से ही बनाया है। मैं तुम्हें आज का कैलेंडर दिखाई देता हूँ, तब तुम्हें विश्वास होगा। कैलेंडर ओपन कर ही लेते हैं अगस्त 2023 का, क्योंकि ये अगस्त 2023 का ही कैलेंडर है। अगस्त 2023 कैलेंडर, देखो ये रहा अगस्त 2023 का कैलेंडर, इस पे ध्यान दो। मैंने क्वेश्चन क्या कराया था आपको, मैंने क्वेश्चन कराया था कि 4 अगस्त को फ्राइडे है। देखो 4 अगस्त का फ्राइडे है कि नहीं है, तो फिर मैंने पूछा था अगर 4 अगस्त को फ्राइडे है तो 29 तारीख का कौन सा दिन होगा। तो बाबू हमने आंसर कैसे दिया था, 4 और 29 में कितने का अंतर लिया था, 25, 25 का मतलब 4, हमने फ्राइडे में 4 जोड़ा था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो 29 तारीख को ट्यूसडे निकला था। देखना जरा क्या 29 तारीख को ट्यूसडे है, हाँ सर 29 तारीख को ट्यूसडे ही है। हमने पूछा था कि 4 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 29 तारीख का क्या दिन होगा, तो कैसे निकाला था, 4 और 29 में 25 दिन का अंतर था, 25 का मतलब 7 या 21, 4 बचे। 25 कहां से आ गया, चप्पल उठा के मारेंगे सुधर जाओगे, घोचू हो गया बिल्कुल। 29 माइनस का 4, 25 दिनों का अंतर नहीं होगा। अबे 4 के बाद 29, 25 दिन के 29 माइनस, तो मैं माइनस करना भी सिखाएं कि 29 में से 4 को घटाना कैसे है, कि 25 कहां से आ गया। तो 25 में कितने ऑड डेज बनेंगे बेटा, 7 या 21, कितने बचे, 4 बचे। भाई 7 से भाग देके छोटा कर देंगे उसको। अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम +4 करेंगे, तो फ्राइडे +4 क्या होगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे देखो 29 तारीख को ट्यूसडे ही है, प्रूफ कर रहे हैं साथ के साथ। तो दिनों के अंतर से, है ना, दिनों का अंतर निकालो, उसको 7 से भाग देके छोटा कर दो, मतलब ऑड डेज निकाल लो और उसको प्लस माइनस कर दो, सीधी सी बात। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मान लो हम पूछे कि अगर 1 अगस्त का क्या है, 1 अगस्त का ट्यूसडे है, अगर 1 अगस्त का ट्यूसडे है तो बेटा 31 अगस्त का क्या होगा ये बताना, 31 अगस्त का क्या होगा, सीधा बताओ।
31 अगस्त का क्या होगा? तो बेटा 31 और 1 में कितने दिनों का अंतर है? 30 दिनों का अंतर है। 30 का मतलब कितने ऑड डेज होंगे? 30 का मतलब 7 चौक 28, 2 ऑड डेज होंगे। अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। 1 तारीख का दिन पता है, 31 का निकालना है। 1 का पता है, 31 का निकालना, आगे जाने पर +2, ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेंसडे थर्सडे। तो भैया अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है, अगर एक तारीख को ट्यूसडे है, तो डेफिनेटली 31 को थर्सडे निकलेगा। डेफिनेटली 31 को क्या निकलेगा? थर्सडे निकलेगा। जरा देखना 31 का क्या है, थर्सडे है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल थर्सडे निकला। तो ऑड डेज की हेल्प से हम प्लस माइनस करके सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। मान लो आपको पता है 27 अगस्त का दिन पता है। 27 तारीख का दिन क्या है? 27 तारीख का दिन देखो संडे है। अगर 27 तारीख को संडे है तो 1 तारीख का दिन क्या होगा ये बताओ। 27 का संडे है तो बिना इस कैलेंडर को देखे बताओ 1 का दिन क्या होगा। बाद में देखना इसको। 26 दिनों का अंतर है, 7 या 21 कितना बचा? 5 बचा। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर -5 कर देंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप -5 करो या +2 करो, बात एक ही है। क्योंकि कैलेंडर में ना 7 की साइकिल है। -6 करो या +1 करो, बात एक ही है। तो -5 से बेटर +2 करो तो आंसर जल्दी आएगा। संडे +2 क्या होगा? संडे +1 मंडे, मंडे +1 ट्यूसडे। तो संडे +2 क्या होगा? संडे +2 होगा ट्यूसडे। तो 1 तारीख का क्या है? 1 तारीख को ट्यूसडे है। जरा चेक करना 1 तारीख को ट्यूसडे है कि नहीं है। हाँ सर बिल्कुल ट्यूसडे है। अगर 27 का संडे है तो 1 को पक्का ट्यूसडे ही होगा। तो ऑड डेज की हेल्प से क्या करते हैं? प्लस माइनस। दिनों का अंतर निकालो, सीधा प्लस माइनस करो। दिनों का अंतर निकालो, सीधा प्लस माइनस। अब आप समझ गए ऑड डेज का चक्कर क्या है। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26 संडे। 4 और 7 11 और 7 18 और 7 25 फ्राइडे। 3 और 7 10 और 7 17 7 24 और 7 31। समझ रहे हो? हर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा, हर 7 दिन बाद। ठीक है, चलिए साहब। तो 31 और 2 कितने दिनों का अंतर है? 29 दिनों का अंतर है। 7 चौक 28 कितना बचा? एक। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, -1 मंडे -1 क्या हो जाएगा? मंडे -1 संडे हो जाएगा। मंडे -1 क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कैलेंडर का कोई भी दिन पता लगा सकते हैं। अगर हम आज के दिन से कंपेयर कर रहे हैं तो कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं हम, चुटकी बजाते ही। अच्छा यहाँ पे हम सिर्फ 1 महीने के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन हम बेटा महीनों को भी चेंज कर सकते हैं। हम महीनों के साथ साथ साल को भी चेंज कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। हम साल के साथ साथ शताब्दियों को भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम कई हजार साल पहले या कई हजार साल बाद का दिन भी पता लगा सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएंगे। फिलहाल आप कुछ बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 18। इफ इफ टुडे इज इफ टुडे इज सैटरडे, यदि आज शनिवार है, तब आज के, इफ टुडे इज सैटरडे या आज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन व्हाट विल बी, या फिर देन व्हाट विल बी, या फिर देन व्हाट वाज द डे, देन व्हाट विल बी द डे। पहला, आफ्टर 15 days, then what will be after, then what will be, what was, then what will be after 15 days। तब आज के या आज से 15 दिन बाद का दिन क्या होगा। ठीक है, then what will be after, then what will be after 50 days। तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा। देन व्हाट विल बी आफ्टर 50 वीक, आज से 50 सप्ताह बाद क्या होगा।
then what was the day before, then what was the day before 58 days, तब आज से 58 दिन पहले क्या था, तब आज से 58 दिन पहले क्या था, then what was the day before, then what was the day before 43 days, तब आज से 43 दिन पहले का दिन क्या था, बताओ। हाँ जी, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी, यदि आज शनिवार है तब आज के या से 15 दिन बाद क्या होगा, 50 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, 50 सप्ताह बाद क्या होगा, 58 दिन पहले क्या था, 43 दिन पहले क्या था, जल्दी से। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 15 का मतलब 7 दूनी 14 कितना बचा, एक। 7 49 कितना बचा, एक। 50 वीक्स में कितने और डेज हो गए, 0। 7 8 56 कितना बचा, 2। 7 6 42 कितना बचा, एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। बेटा 15 दिन बाद प्लस कर दो, 50 दिन बाद प्लस कर दो, 50 सप्ताह बाद प्लस कर दो, 58 दिन पहले माइनस कर दो, 43 दिन पहले माइनस कर दो। किसमें, जो हमारा दिन है आज का। आज क्या है, सैटरडे। सैटरडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, संडे। सैटरडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, संडे। सैटरडे प्लस 0 क्या हो जाएगा, सैटरडे। और सैटरडे -2 क्या हो जाएगा, सैटरडे -2 फ्राइडे थर्सडे। और सैटरडे -1 क्या हो जाएगा, सैटरडे -1 हो जाएगा फ्राइडे। सैटरडे -1 हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, ये हमारे दिन हो गए। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि कैलेंडर में जैसे +6 करो या -1 करो बात एक ही है, +5 करो या -2 करो बात एक ही है, +4 करो या -3 करो बात एक ही है, +3 करो या -4 हो बात एक ही है, +2 या -5 बात एक ही है, +1 या -6 इसका मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसका मीनिंग सब एक ही है, सब। हाँ जी, तो बेटा कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है ना, तो +6 के बाद भी वही दिन आता है जो -1 करके आता है। बस जल्दी आंसर देने के लिए तरीका पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। इफ 2 days बिफोर, if 2 days before yesterday
was Friday, then what will be 4 days after tomorrow? हाँ जी, यदि यदि गत कल से यदि गत कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, यदि गत कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब तब आने वाले कल के तब आने वाले कल के 4 दिन बाद तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? यदि गत कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, है ना? यदि गत कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? तो अब ये क्वेश्चन बेटा आपको इंडिविजुअल इमेजिनेशन से नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आप टोटल डेज काउंट कर लो और कुछ मत करो। क्या कर लो आप टोटल डेज काउंट कर लो, दिनों की कुल संख्या काउंट कर लो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप दिनों की कुल संख्या काउंट कर लो, है ना? आप दिनों की कुल संख्या काउंट कर लो। आज को हम काउंट नहीं करते, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे? यदि गत का मतलब बीते हुआ कल, बीते हुए कल का 1 हो जाएगा, 2 दिन का 2 हो जाएगा, है ना? बीते हुए कल का 1 हो जाएगा, 2 दिन का 2 हो जाएगा। तब आने वाले कल का भी 1 हो जाएगा, आने वाले कल का भी 1 हो जाएगा। कि 4 दिन बाद क्या था? 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बीते हुए कल का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, आने वाले कल का 1 हो गया, और 4 का 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, टोटल 8 दिन हो गए। 8 दिन में कितने और डेज बनेंगे? 1। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। यदि गत कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को प्लस, शुक्रवार +1 शनिवार, तो सैटरडे इज द राइट आंसर। आप हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर एक कम ज्यादा देते थे, लेकिन अब आज के बाद नहीं दोगे, आज के बाद बिल्कुल नहीं दोगे। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, बेटा 2 days का 2 हो गया, यस्टरडे का 1 हो गया, है ना? 4 days का 4 हो गया, और टुमारो का 1 हो गया। तो 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8, 8 का मतलब 1, आगे जाने पर +1, फ्राइडे +1 सैटरडे, फ्राइडे +1 सैटरडे। चलो मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देता हूं कैसे हुआ, पर्टिकुलर डेट लेके प्रूफ कर देते हैं। आज मान लो 10 तारीख है, तो बीते हुए कल की कितनी तारीख होगी? 9 तारीख होगी। और बीते हुए कल से 2 दिन पहले की कितनी तारीख होगी? बीते हुए कल से 2 दिन पहले की तारीख क्या होगी? 9 से 2 दिन पहले की तारीख 7 होगी, 9 से 2 दिन पहले की तारीख 7 होगी। तो बेटा आज अगर 10 तारीख है, तो कल कितनी तारीख होगी? कल 11 तारीख होगी। आज 10 तारीख है, तो कल कितनी तारीख होगी? 11।
और 11 तारीख के 4 दिन बाद की तारीख क्या होगी? 11 तारीख के 4 दिन बाद, 11 और 4 15 तारीख होगी। 11 तारीख के 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 15 तारीख होगी। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है यदि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, इस डेट को शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, यानी कि इस डेट को क्या होगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा सा ये बन गया कि अगर किसी महीने 7 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने 15 तारीख को कौन सा दिन है। और बेटा ये कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, ये कंसेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। क्या करते हैं? दिनों का अंतर, 15 माइनस का 7, 8 दिनों का अंतर। 8 दिनों में कितने ऑड डेज बनेंगे? एक ऑड डे बनेगा। 7 एकम 7 कितना बचा? एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे जाने पर +1 कर दो, सैटरडे +1 क्या हो गया? सैटरडे +1 संडे हो गया। सैटरडे +1 क्या हो गया? सैटरडे +1 संडे हो गया। सैटरडे +1 संडे हो गया। समझ रहे हो? सैटरडे +1 संडे हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया बाकायदा, डेट बाय डेट। अब आगे से आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे से आप प्रूफ मत करना, आगे से सिर्फ ये करना टोटल डेज 9 का बनना है। यार तुम आज को काउंट नहीं करते हैं भाई, आज को काउंट कहाँ कर रहे थे बताओ? इस क्वेश्चन में कहाँ कर रहे थे हम आज को काउंट? यदि आज शनिवार है तब आज के 15 दिन बाद क्या होगा? तो हमने सीधा 15 में ही तो ऑड डेज निकाले थे, कोई आज को थोड़ी काउंट किया था हमने, है? टोटल 9 कहां से बनेंगे बेटा? 2 तो ये बन गए, 1 ये बन गया, 3 है ना, और 4 ये बन गए, 3 और 4 7, 7 और 1 8। तो 8 ही तो बनना है, टोटल 9 कहां बनना है? बेटा अगर मान लो 7 से कम डिजिट है तो सीधा वही प्लस माइनस कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से कम है तो सीधा उसी को प्लस माइनस कर दो, 7 से कम है तो सीधा उसी को प्लस माइनस कर दो। इफ 15 डेज आफ्टर टुमारो is Thursday, then what was the day? Then what was 15 days before yesterday? यदि आगामी कल के 15 दिन बाद थर्सडे है, गुरुवार है, तब गत कल से 15 दिन पहले, तब गत कल से 15 दिन पहले क्या था? तब गत कल से 15 दिन पहले क्या था? हाँ जी, तो बेटा आगामी कल का 1 आ गया, 15 का 15 आ गया, गत कल का 1 आ गया, 15 का 15 आ गया। तो 15 और 15 30 और 2 32, 7 चौक 28, कितने बचे? 4। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर आगामी कल के 15 दिन बाद गुरुवार है, तो गत कल से 15 दिन पहले क्या था। हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो बाबू पीछे जाने पर हम क्या करते हैं? पीछे जाने पर हम माइनस करते हैं। पीछे जाने पर क्या करते हैं? पीछे जाने पर हम करते हैं माइनस। -4 करो या +3 करो, बात एक ही है। तो थर्सडे +3 करोगे ना, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और थर्सडे -4 करोगे तो भी संडे, क्योंकि थर्सडे -4, थर्सडे -1, वेंसडे
-1 ट्यूसडे, -1 मंडे, -4 संडे। तो संडे ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे +3 करो चाहे -4 करो, दोनों ही सिचुएशन में संडे ही आंसर आना है। ठीक है, जी हाँ, मंडे आंसर नहीं आ सकता। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो यार। आगामी का 1 आ गया, 15 के 15 आ गए, गत कल का भी 1 आ गया, 15 के 15 आ गए, 1 और 15 16 और 1 17 और 15 32, 7 चौक 28, कितने बचे 4, पीछे जाने पर -4 कर दो। पीछा हुआ बेटा, गत कल से 15 दिन पहले क्या था, पुराना दिन पूछ रहे हैं, पुराना दिन। तो पुराना दिन पूछ रहे हैं तो -4 ही तो करोगे। पुराना दिन पूछ रहे हैं तो बाबू -4 ही तो करोगे। हाँ, अरे कम डिजिट से क्या मतलब है। कम डिजिट का वो मान लो यहाँ पे सब जोड़ के 3 आया, तो बस सीधा उसी को -3 कर दो, फिर तो कोई जरूरत नहीं है 7 से भाग दे के छोटा करने की। हाँ, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 days। यदि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तब आज के या आज से 16 दिन बाद 16 दिन बाद क्या होगा। 16 दिन बाद क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 days। तो 16 में कितने और डेज हो गए, 2 और डेज। बेटा आज को तो काउंट करते नहीं है, अब ये प्लस करोगे या माइनस करोगे। सर आगे जा रहा है, प्लस करेंगे, मंडे +2, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो सीधा हमारा आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। if today is Monday, if today is Monday, then what will be 16th day। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। अगर रिमाइंडर 7 से बड़ा हो, जैसे कि अरे भाई साहब प्रभु धन्य हो धन्य, चरण कहाँ है तुम्हारे, अरे घोचू गधे, 7 से भाग देकर रिमाइंडर 7 से बड़ा आ सकता है। तुम बिल्कुल पगलेट हो गया। क्या करोगे तुम पेपर में, चुल्लू और पानी ली, तुम ऐसा करो उसको पी जाओ, 7 से भाग देकर रिमाइंडर 7 से बड़ा आ जाएगा है। जब भी वैल्यू 7 से बड़ी आए हमेशा 7 से भाग करके उसको छोटा करते जाओ। जब भी वैल्यू है ना, जब भी वैल्यू 7 से बड़ी जाए हमेशा 7 से भाग करके उसको छोटा करते जाओ। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी 16th डे। यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तब आज से, या फिर आज से लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब 16वां दिन क्या होगा, तब 16वां दिन क्या होगा। अब आप बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बाबू अगर मैं पूछता कि 16 दिन बाद क्या होगा, 16 दिन बाद क्या होगा, तो इसमें तो 2 और डेज आ गए, सीधा मैंने +2 कर दिया। लेकिन अब मैं ये नहीं पूछ रहा 16 दिन बाद क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं 16वां दिन क्या होगा, 16th डे। पहले लिखा था बेटा 16 डेज, 16 डेज 16 दिन बाद, तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन अब लिखा है 16th डे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो 16वां दिन होता है वो 15 दिन बाद आता है। भाई 15 दिन बाद वाला ही तो दिन 16वां दिन होगा, 16वां दिन 15 दिन बाद वाला दिन होगा। तो ये क्वेश्चन पता है क्या है, तब 15 दिन बाद क्या होगा। 16th डे मीन्स आफ्टर 15 days।
एंड आफ्टर 15 डेज का मतलब 7 दूनी 14 कितना बचा 1, 7 दूनी 14 कितना बचा 1। तो 16th डे में जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर क्या करेंगे, +1 करेंगे। मंडे +1 क्या आ जाएगा, मंडे +1 ट्यूसडे आ जाएगा। मंडे +1 क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 16 डेज है या 16th डे है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिखा क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए 50 डेज, 50 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, और पूछा जाए 50th डे, तब ऑड डे की वैल्यू कैसे निकालोगे। पूछा जाए आपसे 15 डेज, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या पूछा जाए 15th डे, 15वां दिन कौन सा होगा, ऑड डेज की वैल्यू निकाल के बताना। तो बेटा ऑड डेज कैसे निकलेंगे, 7 7 49, 7 7 49 कितना बचा, 1 बचा। लेकिन 15th डे का मतलब है कि 49 दिन बाद, 15th डे का मतलब है 49 दिन बाद, 7 49 कितना बचा, 0 बचा। 15 डे, 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 बचा। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 बचा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 15th डे, तो इसका मतलब होता है ये 14 दिन बाद की कहानी है। 15th डे का मतलब है कि 14 दिन बाद की कहानी है, यानी कि 14 दिन में कितने ऑड डेज निकलेंगे, 0 ऑड डेज निकलेंगे, 0 ऑड डेज निकलेंगे। ठीक है, 15 दिन 50 दिन बाद, 50 दिन बाद तो +1 होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए 50वां दिन तो +0 होगा। आपसे पूछा जाए 15 दिन बाद तो +1 होगा। लेकिन पूछा जाए 15वां दिन तो +0 होगा, क्योंकि जो 15वां दिन होता है वो 14 दिन बाद आता है। 15वां दिन जो होता है वो 14 दिन बाद आता है, समझ रहे हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, 15वां दिन और 15 दिन बाद। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे कि यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यदि आज यदि आज क्या कहते हैं, सोमवार या रविवार में से कोई एक दिन था, वो था शायद, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तब तब ठीक 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 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा, 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा। ये इसी साल का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023। ठीक है, आईएएस का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट का पेपर है, जीएस पेपर 2, समझ रहे हो। हाँ जी, इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टुडे इज संडे then what will be 10 की पावर 10th day, then what will be 10 की पावर 10th day। ठीक है जी, 10 की पावर 10th डे, 10 की पावर 10th डे क्या होगा। तो भैया 10 की पावर 10वां दिन, तो 10 की पावर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 से भाग देना और रिमाइंडर पता लगाना कितना रिमाइंडर बचेगा शेष फल। हम 10 की पावर 10 ही मान लेते हैं कि 10 की पावर 10वें दिन, 10वीं की पावर 10 दिन बाद क्या होगा, उस हिसाब से करते हैं। तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 49 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2 और 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56 बचा 4। तो फाइनली बेटा 4 ऑड डेज आ गए। लेकिन ये जो 4 ऑड डेज आया ये 10 की पावर 10वां दिन, 10 की पावर 10 दिन के लिए आया। लेकिन हमें 10 की पावर 10वां दिन का मतलब क्या है, 10 की पावर 10वां दिन का मतलब है, 10 की पावर 10वां दिन का मतलब है कि 10 की पावर 10 -1 दिन बाद, 10 की पावर
10 माइनस 1 दिन बाद। जैसे 16वां दिन का मतलब होता है 15 दिन बाद, 16वां दिन का मतलब होता है 15 दिन बाद। तो जो हमारा रिमाइंडर हमने अभी फिलहाल इसमें निकाला है रिमाइंडर, लेकिन हमें रिमाइंडर इसमें नहीं निकालना, हमें रिमाइंडर इसमें निकालना है। तो अगर इसका रिमाइंडर 4 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा। इसीलिए हम 10 की पावर 10वां दिन पूछा है, समझ रहे हो। अगर 10 की पावर 10 दिन बाद पूछा जाता तो हम डेफिनेटली संडे प्लस 4 करते। अगर क्वेश्चन होता यदि आज रविवार है तब आज के 10 की पावर 10 दिन बाद क्या होगा, तो हम संडे प्लस 4 कर देते, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 4 निकला है सीधा। लेकिन उसने 10 की पावर 10 दिन बाद नहीं पूछा, उसने पूछा 10 की पावर 10वां दिन क्या है, जो कि इससे एक कम दिन बाद आएगा। तो यानी कि अब हम संडे प्लस 4 ना करके संडे प्लस 3 करेंगे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वेंसडे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वेंसडे। ठीक है, देखो 10 की पावर 10 माइनस 1 का मतलब होता है 1 2, है ना, जितने जीरो है सबको क्या बना दो, 9 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कितने 9 बनेंगे, 10 9 बन गए। इसमें 7 से भाग दो, रिमाइंडर आपका 100% बेटा 3 निकलेगा। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56 बचा 3, 7 पंजे 35 बचा 4, 7 49 बचा 0, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56 बचा 3, रिमाइंडर आपका 3 ही निकला है। तो बेटा संडे प्लस 3। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इस चैप्टर को अब सीधा मंडे को कंटिन्यू करेंगे। कल सैटरडे संडे वीकेंड छुट्टी, बैकअप रिवीजन का टाइम है कल। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ना है खराब पढ़ना वो नहीं, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।